साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। प्यारे मित्रों, एक ही वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और देखिएगा हमारी चल ही रही है रीजनिंग की तैयारी इस चैनल पर। और बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, राजस्थान का अगर आपको नोट चाहिए, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जीके के, तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना 8955661301। ठीक है। राजस्थान जीके के अंदर जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कला संस्कृति है, तो इनके 30-30 रुपये प्राइस है। मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको हिंदी व्याकरण, बीएसटीसी के अंदर हिंदी भी आएगी, तो हिंदी की सीरीज मिल जाएगी आपको 30 रुपये में कंप्लीट, उसमें हिंदी व्याकरण होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करीब क्रम परीक्षण के जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप सभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्रम परीक्षण एक ही वीडियो में दोस्तों, एक वीडियो में कंप्लीट। देखो यहाँ पर देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाने वाले हैं। एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 5वां, दाएं छोर से 12वां। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आपको बाएं दाएं का पक्का ही होगा, तो यही पता नहीं कि बायां कौन सा होता है दायां कौन सा है। प्यारे मित्रों देखिएगा, ध्यान से सुनो। देखो मैं आप इस प्रकार से खड़े हो, अपने हाथ में दोस्तों बी बनाने की कोशिश करो। बी देखिएगा, ये मेरा बी बन गया, ये बी बन गया दोस्तों, बी मेरा ये बी बन गया। आप देखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से देखो, ये मेरा बी बन गया। प्यारे मित्रों मेरे हाथ का ये पर बी बन गया, बी। तो ये मेरा क्या दोस्तों, ये मेरा बी बन गया, मतलब ये मेरा बायां हाथ है, बी फॉर बायां हाथ। ठीक है, और ये मेरा डी बन गया। देखिएगा इस हाथ को देखिएगा आप सभी, ये मेरा डी बन गया, डी बन गया दोस्तों। तो डी से दाया याद रखना आप सभी। ठीक है, जिस हाथ में बी बन जाए वो बायां हाथ, जिस हाथ की तरफ जेब हो वो बायां हाथ, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये समझ गए होगा अब बायां और दाया का मायने है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, अब समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े कि एक पंक्ति के अंदर कोई भी पंक्ति दे रखी है, उसमें अमन बाएं छोर से 5वां है, दाएं छोर से 12वां है, और पूछा आपको तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, यही आपको पूछा है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्यारे मित्रों देखो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक पंक्ति में अमन, एक पंक्ति में जो अमन है, अमन देखो एक पंक्ति है आपके सामने इस प्रकार से। इस पंक्ति में अमन बाएं छोर से 5वां है। बाएं छोर का मतलब बायां इधर ही है दोस्तों, तो बाएं छोर से मतलब 5वां है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अमन जो है बाएं छोर से कौन से स्थान पर है दोस्तों, अमन बाएं छोर से 5वां स्थान। ठीक है, 5वां है। दाएं छोर से 12वां है। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, अमन जो है बाएं ओर से 5वां है, और दाएं छोर से जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों, दाएं छोर से उसका जो स्थान है कौन सा स्थान है दोस्तों, दाएं छोर से वो है दोस्तों, याद रखें दाएं छोर से 12वां है। मतलब देखो बाएं छोर से तो 5वां है और दाएं छोर से वो 12वां है। तो इसमें पूछा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो ये फर्स्ट टाइप है हमारी। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको 12 और 5 जोड़ने दोस्तों। क्या जोड़ने दोस्तों, 12 और 5 कितने होते दोस्तों, 17 होते हैं। 17 में -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 16, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है 16, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नहीं आए समझ में, देखो याद रखे दोस्तों। देखिएगा मेरी बात सुनो आप सभी, पहले मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अमन बाएं छोर से 5वां है, मतलब बाएं छोर से अमन का जो स्थान है वो 5वां है। इसका मतलब अमन 5वें स्थान पर यहाँ खड़ा है, और अमन से पहले कितने दोस्तों 4 छात्र हो गए। उसी प्रकार अमन जो है वो दाएं छोर से 12वां है, तो अमन यहाँ पर खड़ा है, तो इससे पहले प्रमुख 11 छात्र हो गए ना दोस्तों। तो 11 और 4 कितने हो गए, 15 हो गए दोस्तों। और एक अमन खुद हो गए, इनको गिना ही नहीं अमन को खुद को, तो गिन लो बराबर 16 आंसर आ जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों, आगे हो गए मेरे हिसाब से, आगे हो गए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपके सामने प्यारे मित्रों आगे दे रखा है, इसको आप खुद करना दोस्तों, वीडियो को रोककर आप खुद करना। देखिएगा ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को रोको, खुद करने का प्रयास करो कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी हैं, वे अपनी कक्षा में ऊपर से 16 तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या बताओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब वीडियो को रोककर आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिएगा मैं तो वैसे इसको करूँगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपको आया या नहीं आया। देखो दोस्तों रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी हैं, वे अपनी कक्षा में ऊपर से, देखिएगा प्यारे मित्रों ऊपर से तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर से नीचे से। ठीक है, ऊपर से नीचे से, या फिर आप पंक्ति भी बना सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वे अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां, मान लो ऊपर से इधर नीचे से। ठीक है, ऊपर से कौन सा स्थान है दोस्तों, ऊपर से जो है उसका स्थान है 16वां। ठीक है, तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, मतलब नीचे से इधर से जो है नीचे से कितना स्थान है दोस्तों, 49वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 49वां स्थान है। यहाँ मान लो 49वां
स्थान है। ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, मैंने क्या बोला था दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको 49 प्लस 16 जोड़ना है। 49 प्लस 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होता है, 40, ये 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 होते हैं। कितना होता है दोस्तों, 65 होते हैं। और इस 65 में से -1 कर देना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। और 64 हमारे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है, राइट हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। डायग्राम तो आप कैसे भी बना सकते हो, डायग्राम तो आप चाहते तो इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो क्वेश्चन को पहले वापस पढ़ो कि जैसे रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी भी अपनी कक्षा में ऊपर से, इस तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों। ये डायग्राम बनाना, देखो कि कक्षा में ऊपर से, मतलब ऊपर से 16वां है। चलो ऊपर से मान लेते हैं अमन का जो स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, रमन का जो स्थान है वो कौन सा है, 16वां है। ठीक है, तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, मतलब नीचे से जो उसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, नीचे से उसका जो स्थान है वो 49वां है। ठीक है, चलो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुछ नहीं करना, आपको 49 प्लस 16 जोड़ना है। और कितने होंगे दोस्तों, 65, और 65 में से -1 करना, हमारा आंसर आ जाएगा 64। देखो दोस्तों, यहाँ पर रमन खड़ा है, अमन खड़ा, रमन है ना, रमन खड़ा है। तो रमन ऊपर से जो है वो 16वें स्थान पर है, तो अमन यहाँ पर खड़ा है 16वें स्थान पर, तो खुद खड़ा है। तो इससे पहले प्रमुख 15 होंगे ना दोस्तों। उसी प्रकार नीचे से उसका स्थान 49वां है, तो इससे पहले प्रमुख 48 होंगे ना दोस्तों। 48 और 15 को जोड़ो। ठीक है, 48 और 15 जोड़िएगा आप एक बार, 48, 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है, 53 और इधर ये 63 हो गए, 63 एक अमन खुद हो गया, ये 64 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये थी हमारी टाइप फर्स्ट। क्या प्यारे मित्रों, टाइप फर्स्ट, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो करवाने वाला हूँ। ये टाइप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपके सामने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आया है। देखो, लड़कियों के एक पंक्ति में माया बाएं से 13वां स्थान है, प्रिया दाएं से 23वां नंबर पर है। माया के बाएं से 30 नंबर पर प्रिया, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो प्यारे मित्रों, कुछ नहीं करना, एक पंक्ति बनानी दोस्तों। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति, ये मान लो लड़कियों की एक पंक्ति होगी। ठीक है, थोड़ी सीधी बनाओ पंक्ति, देखेगा ये सीधी पंक्ति है। चलो, लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वीं है, मतलब दोस्तों माया नाम की लड़की है, वो यहाँ पर क्या दोस्तों, बाएं से जो इसका जो स्थान है वो क्या है दोस्तों, 13वां स्थान है। माया का स्थान बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, 13वां स्थान है। ठीक है, प्रिया दाएं से 23वें स्थान पर है। प्रिया जो है, प्रिया नाम की भी लड़की है कोई, वो यहाँ पर देखेगा, वो यहाँ पर दाएं से जो इसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। ठीक है, किसका है दोस्तों, 23वां स्थान किसका है दोस्तों, प्रिया का। किसका है, प्रिया का। ठीक है, फिर देख तो क्या होता है दोस्तों कि नंबर पर है, माया के बाएं से तीसरे नंबर पर है। माया देखेगा, ये माया खड़ी है, माया, तो माया के बाएं से जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी 1, 2, ये तीसरे नंबर पर दोस्तों प्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों कि माया यहाँ पर खड़ी है, तो माया के बाएं से तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर जो है प्रिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर प्रिया, पंक्ति में कितने लड़कियां हैं ये आपको पूछा है। तो प्यारे मित्रों, करना कुछ नहीं है, आप देखेगा अब यहाँ पर तो आपको पता है दोस्तों कि देखेगा माया बाएं से जो है वो 13वें नंबर पर है, मतलब यहाँ तक देखेगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो आपको पता है 13 है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेगा, इधर से हम देखते हैं तो प्रिया जो है वो दाएं से 23वें नंबर पर है, मतलब 23 तो ये हो गई, और बीच में आप देखेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, तो ये बीच में आपके 2 हो गई। ठीक है, तो 13, 2 और 23 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, और 28 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 28 और 10 कितने हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 28 और 10, 28 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 28 और 10 हो गए 38, कितने हो गए दोस्तों, 38। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। आगे समझ में अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलो अब देखिएगा प्रमुख, आगे आपके सामने है चौथा क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है कि छात्राओं के एक पंक्ति में सुमन आगे से 17वीं है। ठीक है, 17वीं है सुमन, वे पीछे से 31वीं है। इन्हीं छात्राओं की कक्षा में छात्रों की पंक्ति में मनोज दोनों छोर से 20वां है, तथा कक्षा में कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी,
छात्राओं की, ठीक है। छात्रा, छात्रा का मतलब आप समझते हैं, छात्र का मतलब आप समझते हैं, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की। तो प्यारे मित्रों लड़के और लड़कियां की बात हो रही है यहाँ पर। देखो छात्राओं के एक पंक्ति में मतलब लड़कियों के एक पंक्ति में, प्यारे मित्रों ये लड़कियों की एक पंक्ति होगी, लड़कियों की छात्राओं की पंक्ति में सुमन आगे से 17वीं है, मतलब सुमन यहाँ से आगे से जो है सुमन का जो स्थान है वो कौन सा दोस्तों, 17वां स्थान है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि बात करें दोस्तों, देखो पीछे से 31वीं स्थान है, मतलब सुमन आगे से तो है 17वीं और पीछे से जो सुमन का स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, 31वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 31वां। उसी प्रकार इन्हें छात्राओं की कक्षा में, छात्राओं की कक्षा में, लड़कियों की कक्षा में, छात्रों की पंक्ति में मतलब लड़कों की पंक्ति में, तो लड़कों की एक अलग पंक्ति बनेगी। छात्रों की पंक्ति में मनोज दोनों छोर से 20वां है, दोनों छोर का मतलब हो गया यानी बाएं से भी मनोज का जो स्थान है वो 20वां है और दाएं से भी मनोज का स्थान 20वां है, ये बात हो रही है। फिर पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं होंगे। तो प्यारे मित्रों करना कुछ नहीं है आपको, बस वही तरीका अपनाना है, 31 और 17। देखिएगा कितने होते हैं, 31 प्लस 17, 31 और 17 दोस्तों याद रखें आप, देखिएगा 30 और 40 48 होते हैं। कितने होते हैं, 48 होते हैं। मतलब उस कक्षा में लड़कियों की छात्राओं की जो संख्या होगी वो 48 होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर दाएं मनोज जो है वो बाएं से भी 20वां है, दाएं से भी 20वां है, मतलब 20 प्लस जोड़ दो आप, तो 20 प्लस 20 बराबर कितने होते हैं दोस्तों, 40 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 40 होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो 40 हो गए। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आपको करना क्या है, देखिएगा अब हमने यहाँ पर देखे थे 48, देखिएगा कि जो लड़कियों की संख्या है, अब यहाँ पर थोड़ी गलती होगी आपको। देखो यहाँ पर जो ये खड़ा है कौन दोस्तों, यहाँ पर सुमन खड़ी है, कि यानी बाएं से उसका स्थान कौन सा है, 17वां है और दाएं से 31वां है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर इनको जोड़ा हमने, 31 प्लस 17 कितने हुए, 30 40 47 48। अब 48 में से -1 करना पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि इनको 2 बार नहीं गिनना है, जैसे सुमन यहाँ खड़ी 2 बार नहीं गिनना है, इसको 1 करना पड़ेगा माइनस, तो बराबर हमारे सामने 47 आएगा। उसी प्रकार 20 20 40 हुए, इसमें से भी -1 करना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार नहीं गिनना है यहाँ पर, तो बराबर 39 हो जाएगा, 39। मेरे बात समझ रहे क्या आप सभी, समझ रहे दोस्तों, नहीं समझ में है चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कि मनोज जो है, मनोज बाएं छोर से मनोज का स्थान 20वां है, बाएं छोर से मनोज का स्थान 20वां है, तो यहाँ पर 20वें स्थान पर तो मनोज खड़ा है, तो 20 यहाँ मनोज 20वें स्थान पर है, तो इससे पहले 19 हो गए ना दोस्तों। उसी प्रकार दाएं छोर से उसका स्थान 20वां है, तो इससे पहले मनोज यहाँ पर खड़ा है, तो इससे पहले 19 हो गए ना दोस्तों। 19 और 19 38 हो गए ना, 38 ना, एक ये खुद को भी गिनना है ना दोस्तों, तो 39 हो जाएगा यहाँ पर। अब समझ में आ गया क्या, उसी प्रकार यहाँ से ये थे, ठीक। अब क्या करना, 47 और 39 इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 47 प्लस 39 इन दोनों को जोड़ लिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। देखिएगा जोड़ के देखिएगा आप सभी, यहाँ पर देखो 80 81 82 83 84 85 86 86 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 86। तो प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्या आपके समझ में आया क्या दोस्तों, आपके समझ में आया, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। अब है जैसा का जैसा क्वेश्चन आगे ले रखा है, वीडियो को रोककर आप खुद करने का प्रयास करना। ये है जैसा का जैसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करना दोस्तों, वीडियो को रोककर कोशिश करें कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। देखिएगा समझना आप सभी, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया, प्यारे मित्रों लड़कियों की एक पंक्ति है, ये देखिएगा, ये इसमें जो प्रिया है वो बाएं से 20वीं है, मतलब दोस्तों बाएं से यानी यहाँ से बाएं से जो इसका जो स्थान है वो कौन सा है, बाएं से उसका स्थान है 20वां। किसका है दोस्तों, प्रिया का है, प्रिया का, ठीक है। उसी प्रकार तथा दाएं से 35वीं है, मतलब इधर दाएं से जो उसका जो स्थान है वो है 35वां, ठीक है। तथा उसी प्रकार लड़कों की एक पंक्ति में, ये लड़कों की एक पंक्ति हो गई, लड़कों की एक पंक्ति में सुरेश जो है दोनों छोर से 18वां है, मतलब दोस्तों सुरेश जो है यानी दोनों छोर का मतलब हो गया बाएं ओर से उसका स्थान है 18वां, ठीक है, और दाएं ओर से भी उसका जो स्थान है वो 18वां है। ये बात आपके समझ में आ गई क्या दोस्तों, बिल्कुल आगे होगी। अब आपको करना क्या है, 20 और 35 को आपको जोड़ना है, तो ये होते हैं 55 और 55 में से -1 करना है, बराबर आएंगे 54। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 और 18, 18 प्लस 18 यानी कितने होते हैं 36, और 36 में से -1 करेंगे तो 35, और 35 और 54 कितने होते हैं, 35 प्लस 54 कितने होते हैं प्यारे मित्रों 50। देखो आप जोड़िएगा, ये 85 89 होते हैं, कितने होते हैं 89 होते हैं, 8 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 89। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है, इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिएगा ये हमारी थी प्रमुख टाइप 4। अब देखिएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि छात्राओं के एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से 8वीं हैं और अनुष्का दाएं छोर से 10वीं हैं। यदि ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल ले तो नीलम बाएं छोर से 16वीं हो जाती हैं।
तो पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी। देखिएगा प्यारे मित्रों, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप कोशिश करें समझने का। देखिएगा ध्यानपूर्वक समझे आप सभी। देखो इसको हम करते हैं कि छात्राओं की एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से, मतलब दोस्तों ये छात्राओं की एक पंक्ति हो गई, ठीक है, छात्राओं की एक पंक्ति हो गई जिसमें नीलम बाएं छोर से उसका जो स्थान है दोस्तों, बाएं छोर से जो इसका स्थान है वो 8वां है। मतलब यहाँ से जो इसका स्थान है वो क्या है दोस्तों, 8वां है नीलम का, ठीक है। नीलम का स्थान कौन सा है, 8वां है, ठीक है। और अनुष्का दाएं छोर से 10वीं है। मतलब दोस्तों अनुष्का जो है, अनुष्का का जो स्थान है दोस्तों, अनुष्का का वो दाएं छोर से कौन सा स्थान है, अनुष्का का वो स्थान है यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर उसका स्थान है 10वां। कौन सा स्थान है, 10वां है, ठीक है। यदि ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल ले, मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये अनुष्का हो गई और ये कौन हो गई, नीलम हो गई। तो यहाँ पर नीलम की बात हो रही है, हाँ नीलम। तो कहते हैं कि नीलम की जगह तो आ जाएगी अनुष्का, और नीलम की जगह तो आ जाएगी अनुष्का, और अनुष्का की जगह चली जाएगी नीलम। तो बस इसको स्थिति चेंज करते हैं इनकी। देखिएगा तो ये आगे मान लो अनुष्का और ये होगी नीलम, ठीक है। अब दोनों के हमने क्या कर दिया दोस्तों, इनका स्थान बदल दिया, परस्पर बदल दिए, ठीक है। तो नीलम बाएं छोर से 16वीं हो जाती है। जो नीलम है नीलम, अब ये जो नीलम है नीलम, ये बाएं छोर से नीलम का जो स्थान हो जाता है वो यहाँ तक वो हो जाता है 16वां। क्या हो जाता है दोस्तों, 16वां हो जाता है। तो और क्या दे रखा है, तो पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, तो इस पंक्ति में छात्राएं आपको बतानी दोस्तों। देखिएगा कुल छात्राएं आपको बतानी है। तो यह तो आपको अच्छे से पता चल गया, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया कि नीलम जो है नीलम दाएं छोर से जो नीलम का जो स्थान है वो तो है 10वां। ये आपको अच्छे से पता चल गया कि दाएं छोर से नीलम का जो स्थान है वो 10वां है। उसी प्रकार से बाएं छोर से भी आपको पता चल गया कि उसका स्थान क्या है दोस्तों, 16वां है। तो बस अब ये तो आपको पता चल गया दोस्तों। 16 और 10 को जोड़ लो आप सभी, 16 प्लस 10 को जोड़ लो आप सभी, तो क्या होगा दोस्तों 26, और 26 में से माइनस ये कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 25। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, सी यहाँ पर दे रखा है, सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे अच्छे समझ में दोस्तों, बिल्कुल आ गया होगा मेरे हिसाब से, आ गया दोस्तों अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो है जैसा कि जैसे क्वेश्चन है, वापस है जैसा का जैसे ही। अब ये भी आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। लड़कों की एक पंक्ति में मौन बाएं छोर से 15वां है। लड़कों की एक पंक्ति है, चलो ये पंक्ति है लड़कों की, ठीक है। समझना इस क्वेश्चन को, वो समझ में नहीं आया तो इसको समझना, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या दोस्तों, थोड़ा धीरे धीरे बताते, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो पहले वाला, इसको समझो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लड़कों की एक पंक्ति में मौन बाएं छोर से 15वां है। मतलब दोस्तों लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें मौन जो है, मौन बाएं छोर से 15वां है, मतलब यहाँ तक। देखिएगा ये जो है मोहन जो है 15वां स्थान है बाएं छोर से, ठीक है। फिर क्या है, और सोवन दाएं छोर से 20वां है। मतलब दोस्तों ये सोवन जो है, सोवन ये आपके देखेगा दाएं छोर से सोवन का स्थान है 20वां। कौन सा स्थान है, 20वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल ले, तो स्थान बदल लेते हैं दोस्तों। तो अब क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो था सोवन और ये मोहन, तो मोहन को भेज देते हैं सोवन की जगह, ठीक है। ये आ गया मोहन और ये आ गया सोवन, दोनों ने अपनी स्थिति जो है चेंज कर ली, ठीक है दोस्तों, जगह चेंज कर ली, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो मोहन बाएं छोर से 18वां हो जाता है। तो मोहन जो है ये मोहन ये आपके बाएं छोर से, बाएं छोर का मतलब समझ गए होंगे आप सभी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मोहन का जो स्थान हो जाता है वो 18वां हो जाता है, ठीक है। तो फिर बोला कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, इस पंक्ति के अंदर कितने लड़के हैं। अब ये तो आपको पता चल गया दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि जो मोहन है, ये मोहन जो है, ये दाएं छोर से मोहन का जो स्थान है वो 20वां है, और दाएं छोर से इसका स्थान 20वां है मोहन का, और बाएं छोर से उसका स्थान है 18वां। तो अब है जैसे पता चला, 20 और 18 को जोड़ो आप सभी दोस्तों, कितने होते हैं, 48 होते हैं। 48 में से -1 कर दो, हमारा आंसर आएगा 47, और 47 हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। देखिएगा यहाँ पर देने रखा है, चलो क्या क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। अब देखो एक बार वापस क्या बोल रहा है इसमें, एक बार लड़कों की एक पंक्ति में मौन बाएं छोर से 15वां है, बाएं छोर से मतलब 15वां है, ठीक है। और सोवन दाएं छोर से 20वां है, दाएं छोर से उसका स्थान 20वां है, ठीक है। यदि दोनों अपना स्थान परस्पर बदल ले तो मोहन बाएं छोर से 18वां हो जाता है। तो ये मोहन बाएं छोर से 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो इसमें देखो 20 और 18 कितने जोड़े, 20 और 38 होते हैं दोस्तों। सॉरी मैं यहाँ पर, हाँ 20 और 18 जोड़ेंगे तो आप कितने होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो गई, मैं सोच रहा क्या हो गया, 20 और 18 को जोड़ते हैं दोस्तों तो 38 होते हैं, और 38 में से -1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37, और 37 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा।
आगे बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल इजी है दोस्तों, कोशिश करना, आप सभी प्रैक्टिस करना। ये देखेगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं मैं सब कोशिश कर रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखना अच्छे से, ठीक है। देखो, 45 छात्रों की एक पंक्ति में संजय बाएं छोर से 25वां है तथा दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिएगा, यहाँ पर 45 छात्रों की पंक्ति ये दे रखी है, 45 छात्रों की पंक्ति। प्यारे मित्रों, ये 45 छात्रों की पंक्ति दे रखी है। इसमें जो है संजय का जो स्थान है बाएं छोर से वो है, देखिएगा, संजय बाएं छोर से संजय का स्थान है 25वां। तो दाएं छोर से इसका स्थान कौन सा होगा, दाएं छोर से। अब आपको ये तो पता होगा कि ये पंक्ति जो दोस्तों, ये प्रमुख क्या है, 45 छात्रों की पंक्ति है। बाएं छोर से किसकी बात हो रही है दोस्तों, कि संजय की बात हो रही है। तो ये तो पता है कि संजय बाएं छोर से 25वां है और दाएं छोर से हमें पता करना है, यही बात पूछी है दोस्तों, दाएं छोर से हमें पता करना है। तो अब आपको क्या करना है, इस 45 में से, देखिएगा 45 में से आपको कुल आपको पता है, तो कुल आपको पता है, तो 45 में से माइनस कर दो ये 25, तो 25 माइनस करिएगा आप सभी, तो क्या आता है हमारे सामने, 20 आता है। तो ये 20 जो है दोस्तों, यहाँ पर जो संजय खड़ा है, इस संजय से पहले पहले इधर जो है प्रमुख 20 जो है छात्र हो गए और 21वें स्थान पर संजय खुद खड़ा है। आगे बात समझ में, तो हमारा यहाँ पर 21 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे होगी समझ में, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जैसे 45 छात्रों की पंक्ति दे रखी है, उसमें संजय बाएं छोर से तो 25वां है और हमें दाएं छोर से पता करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुल 45 छात्रों की पंक्ति दे रखी है, उस 45 में से जो बाएं छोर से जो इसका स्थान है, जैसे 25, 45 में से -25 आपको करना है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, 20 है, तो ये पता चल गया कि जो संजय खड़ा है, तो इससे पहले जो है प्रमुख 20 छात्र होंगे और 21वें जो स्थान पर जो है वो संजय खुद खड़ा है, तो 21वें स्थान पर होगा दोस्तों, यानी इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब समझो, देखो है जैसा का जैसे क्वेश्चन ये है, क्या है कि कुल 40 छात्रों की पंक्ति, अब की बार क्या है, 40 छात्रों की पंक्ति, ये देखेगा 40 छात्रों की पंक्ति है। इसमें ए बाएं छोर से 25वां, मतलब इधर से जो है ए का स्थान है वो क्या है, 25वां है, ठीक है, 25वां है। और ए का दाएं छोर से स्थान कौन सा होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये यहाँ पर कि जो है उसका स्थान कौन सा होगा। बाएं छोर से तो भाई पता है ए का स्थान 25वां है, अब दाएं छोर से पता करना है। और हमें ये भी पता है कि ये जो पंक्ति है दोस्तों, इसमें कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, ये हमें पता है। तो बस ये पता है तो आंसर भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 40 में से माइनस कर दो ना, 40 में से माइनस कर दो 25, हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। देखिए घटा के देखो आप सभी, 30 में से 25 चलेंगे तो 25 बचेंगे, पीछे 25 बचेंगे। अब यहाँ पर जो खड़ा है दोस्तों, ए जो खड़ा है, ए से पहले जो प्रमुख छात्र होंगे 25 और ये जो ए है वो 26वें, दाएं ओर से वो 26वें स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ पर 26 कहाँ दे रखा है दोस्तों, 26 तो दे नहीं रखा यार। अब क्या हो गया दोस्तों इसमें, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल 40 छात्रों की पंक्ति, एक तो घटाने में मिस्टेक हो गई होगी, घटाइएगा 25 20 तो 20 बचेंगे, 15 बचेंगे नहीं यहाँ पर, देखिएगा प्यारे मित्रों थोड़ा जल्दीबाजी में क्या है 15, ठीक है, ये 15 बचे यहाँ पर 15। तो अब आपको क्या करना है, 40 में से हमने माइनस किया 25, तो ये हमारे 15 बचे, तो 15 बचे। और यानी ये जो ए खड़ा है, तो ए से पहले प्रमुख जो है छात्र प्रमुख होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। और 16वें स्थान पर जो है वो खुद ए होगा, ठीक है, दाएं ओर से जो स्थान होगा वो 16 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को वापस समझाते हैं, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा, कहना ये चाह रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि 40 छात्रों की पंक्ति, ये जो पंक्ति दे रखी है ये 40 छात्रों की, कितने छात्रों की दोस्तों, 40 छात्रों की है। तो इसमें ए बाएं छोर से 25वां, मतलब यहाँ पर जो बाएं ओर से जो इसका स्थान है वो क्या है, 25वां है, ये बात समझ में आ गई। और दाएं छोर से पता करना है, मतलब इस ए का जो है दाएं छोर से यहाँ पर स्थान कौन सा होगा, दाएं छोर से, ये पता करना है। तो यहाँ पर 40 दे रखा है, ये हमें पता है, तो 40 में से माइनस आप 25 कर दो, बाएं छोर से उसका स्थान 25 है तो 25 कर दो। अब घटा के देख लो आप सभी, क्या आएगा, 15 आएगा, 15 बचेंगे पीछे 15। अब ये जो 15 बचे, ये जो ए खड़ा है, ए से पहले जो है प्रमुख 15 छात्र होंगे और ये खुद जो है ए, ये 16वें स्थान पर खड़ा है दाएं ओर से, ठीक है, दाएं ओर से उसका जो स्थान है वो 16वां है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट आपके देखिएगा कि 55 छात्रों की पंक्ति में वरुण पीछे से 28वां है, वरुण जो है पीछे से 28वां है, वरुण आगे से कौन सा स्थान पर है। अब ऊपर नीचे पूछ लिया है, देखो ये तो आप खुद कर दोगे। देखो जैसे क्या पूछा है कि 55 छात्रों की पंक्ति, ये जो पंक्ति आपके सामने दे रखी है ये 55 छात्रों की है, ठीक है। वरुण पीछे से 28वां है, यानी ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें जो वरुण है, वरुण पीछे से जो है वो 28वां है, यानी यह पीछे से जो इसका जो स्थान है वो 28वां है वरुण का, ठीक है। वरुण आगे से कौन से स्थान पर, यानी ये पता करना है हमें, ठीक है। पीछे से वो 28वें स्थान पर है, अब आगे से उसका स्थान कौन सा होगा ये पता करना है। तो देखो कुल दे रखा है आपके सामने 55, यानी ये जो कुल है आपको ये पता है 55 है, तो 55 में से माइनस कर दो ना आप 28, माइनस कर दो, घटा के देखिएगा एक बार, घटा के देखो आप सभी,
तो यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे दोस्तों, 27 घटा के 27, घटाने में मिस्टेक हो जाती है, 27 बचेंगे। अब यहाँ पर जो 27 बचे हैं, यहाँ पर जो वरुण खड़ा है, वरुण से पहले प्रमुख 27 छात्र हुए और 28वें स्थान पर वरुण खुद खड़ा है, तो 28 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन भी यही है दोस्तों, पूछा जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। अब समझाता हूँ इसको अच्छे से, देखिएगा प्यारे मित्रों क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले श्याम विनोद से 5वें स्थान बाईं तरफ, ये पता होना ही चाहिए। देखो ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां, समझना आप सभी, ठीक है, कि श्याम विनोद से 5वें स्थान बाएं तरफ है। श्याम जो है, मान लो ये श्याम है, ये कौन है, श्याम, ये श्याम विनोद से 5वें स्थान बाएं तरफ है, श्याम विनोद से, तो विनोद देखो ये रहा विनोद, ये विनोद है, तो श्याम जो है, श्याम विनोद से 5वें स्थान बाएं तरफ है, मतलब बाएं इस तरफ ही हुआ ना, श्याम का ये दाएं तरफ हो गया और श्याम का ये बाएं तरफ हो गया, यानी विनोद का ये बाएं तरफ दाएं तरफ हो गया और ये बाएं तरफ हो गया, तो श्याम जो है, श्याम विनोद के 5वें स्थान बाएं तरफ है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, यानी ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। हाँ फिर क्या होता है, और बाएं छोर से 17वां है, मतलब श्याम जो है, श्याम बाएं छोर से श्याम का जो स्थान है वो 17वां है, ठीक है, श्याम विनोद से 5वें स्थान बाएं तरफ है, ठीक है, और श्याम बाएं छोर से कौन से, बाएं छोर से जो है श्याम का स्थान कौन सा गया है, बाएं छोर से 17वां है, तो ये जो है बाएं छोर से जो है श्याम 17वां स्थान है, ठीक है, मतलब 17वां यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं 17वां, यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक ये श्याम का स्थान बाएं छोर से 17वां है और श्याम विनोद के 5वें स्थान बाएं तरफ है, मतलब ये 5 है, यहाँ से लगा के ये तो 5 है। फिर क्या है दोस्तों, कुल 42 छात्रों की पंक्ति, मतलब ये जो यहाँ से लगा के आप ये देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो पंक्ति है टोटल 42 छात्रों की पंक्ति है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि विनोद का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, यानी विनोद कहाँ गया, कि ये रहा विनोद, इस विनोद का हमें पूछा है कि दाएं छोर से इसका स्थान कौन सा होगा, दाएं छोर से ये हमें पता करना है, दाएं छोर से स्थान कौन सा होगा ये हमें पता करना है, यहाँ तक हमें पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लगा के यहाँ तक हमें पता है 17 है, 17 हो गए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 17 है। अब ये और ऐड कर दो, 17 और 5 कितने हुए, 18, 19, 20, 21, 22 हो गए, तो यानी यहाँ तक हमें पता चल गया 22 है, मतलब विनोद का बाएं छोर से जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, 22वां होगा, कौन सा होगा, 22वां। अब हमें दाएं छोर से पता करना कि दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा दाएं छोर से हमें पता करना है ना दोस्तों, तो ये 22वां तो विनोद है ये। अब टोटल में पता है कि 42 है, टोटल ये जो है 42 है, तो 42 में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 22, तो हमारे सामने निकल कर आता है 20 ही आता है दोस्तों। यानी जो विनोद है, विनोद से इधर जो प्रमुख जो छात्र होंगे वो 20 होंगे और 21वें स्थान पर विनोद खुद खड़ा है और 21 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। नहीं समझ में आया है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आगे दे रखा है उसको पढ़ना आप, देखो पहले वीडियो रोको, आप करो खुद, समझ में आओ, अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। आगे देखो क्या है कि प्रिया नेहा के दही चौथी हैं, तो सबसे पहले ये बना लो बायां, ताकि आपको बायां दाएं का पता चलता रहे, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रिया नेहा के दही चौथी हैं, प्रिया ये प्रिया है और ये नेहा है, नेहा का दायां किधर हुआ, पहले तो आप बताओ, ये नेहा है, नेहा तो नेहा का बायां तो इधर हुआ, नेहा का दायां इधर हुआ, दायां इधर हुआ, कि प्रिया नेहा के दाएं, नेहा का इसका मतलब नेहा इधर बनाते हैं नेहा को, ये नेहा है, ठीक है, कि प्रिया जो है वो नेहा के दाएं, मतलब नेहा के दाएं चौथी हैं, ठीक है, नेहा के दाएं प्रिया जो है वो चौथी है, यानी यहाँ तक आपको पता चल गया कि नेहा के दाएं चौथी है, ये जो प्रिया है, प्रिया ये नेहा के दाएं चौथी है। आगे बात समझ में, ठीक है, और दाएं छोर से 16वीं है, यानी ये जो प्रिय है वो दाएं छोर से जो है वो 16वीं है, ठीक है, इधर से जो है वो 16वीं है, ठीक है, दाएं छोर से प्रिया का जो स्थान है वो 16वां है। फिर क्या बोला है, कुल पंक्ति दे रही है, इस 35 छात्रों की पंक्ति में बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, नेहा इस 35 छात्रों की पंक्ति में, कुल टोटल छात्रों की जो है 35 हैं, ठीक है, इस 35 छात्रों की पंक्ति में बाएं छोर से कौन, नेहा का बाएं छोर से स्थान कौन सा होगा, मतलब ये हमें पता करना है, ये नेहा का स्थान हमें पता करना है बाएं छोर से। तो प्यारे मित्रों आप देखेंगे तो 16 तो ये हो गए, ठीक है, ये दे रखा है भाई कि प्रिया जो है, प्रिया दाएं छोर से प्रिया जो है वो 16वें स्थान पर है, और इधर ये 4 कर लो, 4 और ऐड कर दो, 16 और 4 कितने हुए, 20 हो गए, तो 20 ये हो गए। इससे क्या पता चल रहा है कि जो नेहा है, नेहा दाएं छोर से नेहा का जो स्थान है वो क्या है, 20 है, नेहा का 20वां स्थान है। आगे दोस्तों कि दाएं छोर से नेहा का जो स्थान है वो 20 हो गया, और टोटल हमें पता है 35 है, तो 35 में से माइनस कर दो ना 20, आंसर क्या निकल के आएगा हमारे साथ, कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा, 15 ही बचेगा दोस्तों।
अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो नया है इससे पहले प्रमुख जो है 15 प्रमुख क्या है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी 15 छात्र है, ठीक है, छात्राएं और 16वें स्थान पर नया खुद खड़ी है। ठीक है, नया से पहले 15 है और 16वें स्थान पर नया खुद खड़ी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्रम प्रश्न अपना इस चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव क्लास मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर चलती है रेगुलर शाम को 8 बजे। आप सभी डेली जुड़े। बाकी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान ज्योग्राफी मिक्स चल रहा है साथ में। ठीक है, चलो जय हिंद।